आज के हम लेक्चर में लेसन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे 503 कोड बीएससी इंग्लिश का सिलेबस। इसमें आज हम असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल 2 को डिस्कस करेंगे और उसमें सबसे पहले है ग्रेडिंग एंड स्टूडेंट एवेल्यूएशन। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग मतलब मार्क्स देना स्टूडेंट्स को, एवेल्यूएट करना, जानना कि स्टूडेंट्स को कहाँ तक किस लैंग्वेज पे स्किल्स है और कितना कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में आता है। तो ये सारी असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल में आता है कि असेसमेंट करना, ग्रेडिंग, नंबर्स देना, स्टूडेंट्स को का जानना, तो ये सारी चीज़ में। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर सिलेक्टिंग ग्रेडिंग, मतलब गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। ग्रेडिंग मतलब मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कहता है स्टूडेंट्स के जो अटेंडेड लर्निंग है उस पे होनी चाहिए और उनकी एफर्ट्स पे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें गाइडलाइन। कैलकुलेटिंग ग्रेड्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मतलब कैलकुलेट करना चाहिए ग्रेड्स को। इफ़ यू आर प्री स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और न्यूमेरिकल पॉइंट्स सिस्टम, इट इज़ नोन एज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग। अगर कहता है जी एब्सोल्यूट क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस नंबर के हिसाब से दें, जिस तरह फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिश पॉइंट फॉर मिड टर्म टेस्ट, पॉइंट फॉर फाइनल एग्जाम एंड पॉइंट्स कम्युलेटेड फॉर द सेमेस्टर्स। मतलब अगर हम मिड के अलहदा मार्क्स दें जिस तरह सेमेस्टर सिस्टम में होता है, फाइनल के अलहदा दें, तो ये एवेल्यूएशन होती है, एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्रॉस कल्चर फैक्टर एंड क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्टीज़, डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिस तरह पीपल लर्न इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर बाय ग्रेडिंग टेस्ट। मतलब ये ज़्यादातर जो फोकस किया गया है वो इंग्लिश पे किया गया है। इसमें प्रोटाइप्स क्या होते हैं जी? प्री प्रोडक्शन मॉडल यूज टू वैलिडेट ऑल टाइप ऑफ वैलिडिटी, परसीव ऑथेंटिसिटी एंड educational appropriateness of students. They are used to test various aspects of assessment and gather early user feedback. तो ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग, एडमन होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि कैसे मार्क्स देने हैं टीचर्स को और कैसे एवेल्यूएशन टीचर स्टूडेंट्स की कर सकते हैं। तो इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की। कंस्ट्रक्शन सिस्टम होना चाहिए। ये क्या होता है जी? इन लार्ज स्केल टेस्टिंग इवन फॉर इंस्टीट्यूशनल टेस्टिंग देयर मे बी अ नीड फॉर मोर देन वन फॉर्म ऑफ द टेस्ट, स्पेशली इफ टेस्टिंग इज टू टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम, देयरफॉर टेस्ट सिक्योरिटी इज एसेंशियल, मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए। आइटम राइटिंग एंड रिव्यू, मतलब जो चीज़ लिखी गई है उसको राइटिंग को रिव्यू करना चाहिए। आइटम बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, मतलब ताकि सारा रिकॉर्ड आपका सेव हो और किसी की भी वक्त आप इसको यूज़ कर सकें। और उसके बाद है प्रिपरेशन एंड डिस्पैच, हर चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए, डिस्पैच करना चाहिए, नंबर लगाना चाहिए और फॉरवर्ड करना चाहिए और इसको शो करना चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए, चीज़ों को तकसीम, ट्रेनिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। एथिक्स एंड फेयरनेस, लोगों में अखलाक होना चाहिए और साफ शफाफ सिस्टम होना चाहिए टेस्ट का। ये ना हो को टीचर्स अपनी मर्ज़ी से स्टूडेंट्स को नंबर दे दें बगैर देखे हुए। इशू ऑफ क्रिटिकल लैंग्वेज टेस्टिंग, मतलब अगर लैंग्वेज का इशू हो, उनको स्टूडेंट्स को या टीचर्स को चेक करने में इशू हो, तो इस तरह के भी इश्यूज आ सकते हैं। उसके बाद है अल्टरनेटिव्स इन असेसमेंट 1, मतलब असेसमेंट 1 में कौन कौन से मुतबादल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है टेस्टिंग पे, ये सारी चीज़ें। वो कहते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव असेसमेंट, इसकी खूबियाँ क्या हैं। इसमें सबसे पहले यूज रियल वर्ड कॉन्टेक्स्ट और सिमुलेशन और नॉमिनेटेड इन दैट एक्सटेंड डे टू डे क्लासरूम एक्टिविटी, मतलब स्टूडेंट्स को बहुत सारी
चीज़ों की ज़रूरत होती है। कॉमन मोड्स ऑफ अल्टरनेटिव असेसमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसके बाद जर्नल्स होने चाहिए जिसमें थॉट्स, फीलिंग, रिएक्शन, असेसमेंट, आइडियाज़, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव इन असेसमेंट टू कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ होने चाहिए, ये इसमें बहुत अहम है। और उसके बाद इंटरव्यूज़ भी असेसमेंट करते हैं। इंटरव्यूज़ बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे इंटरव्यू जस्ट तब होते हैं जब हम जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ हमेशा आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में, आपकी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में भी होने चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूज़ के ही बना पर आप एक गुड स्पीकर बन सकते हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब आप अगर इंटरव्यूज़ बार बार देंगे, स्टूडेंट्स की ओरल प्रोडक्शन बढ़ेगी, स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आएगा, स्टूडेंट में एबिलिटीज़ क्रिएट होंगी और स्टूडेंट्स में लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, मतलब टीचर्स स्टूडेंट्स को बड़े आसानी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, वो जान लेते हैं कि कहाँ तक स्टूडेंट्स ने एफ़र्ट की है। और ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए। ऑब्ज़र्वेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? डिटरमिन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्ज़र्वेशन, एक ख़ास चीज़ पे ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए। डिसाइडेड हाउ मैनी स्टूडेंट विल बी ऑब्ज़र्व, कितने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। सेट अप द logistics for making unnoticed observation, design a system for recording observation, limited number of elements to be observed, recording, checklist, rating। उसके बाद है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। क्या होती है? ये भी असेसमेंट की काइंड्स होती है। कहता है जी conventional view might consider them reversal of power relationship where self assessment is theoretical justification for theoretical justification, जिसमें उसको हम सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ इसकी किस्में कितनी होती हैं? डायरेक्ट असेसमेंट, इनडायरेक्ट, टेक लार्ज चंक्स, उसके बाद मेटाकोग्निटिव असेसमेंट। तो ये सारी मुख्तलिफ सोशल इफेक्टिव असेसमेंट, तो ये सारी असेसमेंट्स की डिफरेंट काइंड्स होती हैं। तो असेसमेंट और लैंग्वेज स्किल्स में जस्ट ये बात बहुत ज़रूरी है, ग्रेडिंग होती है। स्टूडेंट्स को डिफरेंट किस्म के ग्रेड दिए जाते हैं, एवेल्यूएट दिए जाते हैं। और इसमें ये बताना ये चाह रहा है कि इस पूरे टॉपिक में कि जो क्राइटेरिया है ग्रेडिंग का वो टीचर्स ही तय करते हैं, और टीचर्स को बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये क्राइटेरिया तय करना चाहिए, और ये क्राइटेरिया के ही बना पर वो स्टूडेंट्स की एवेलुएशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मेजर फैक्टर है, बहुत ही की रोल अदा करता है आपकी लाइफ में और स्टूडेंट्स की लाइफ में कि असेसमेंट होनी चाहिए। जो होता ये कि हम जब पढ़ते हैं तो असेसमेंट इस वजह से नहीं होती कि टीचर पढ़ाते ही रहते हैं, टेस्टिंग नहीं होती है, और जस्ट एक या दो दफ़ा टेस्टिंग होती है जिससे स्टूडेंट्स इतना कुछ नहीं सीख सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि टेस्टिंग जितनी स्टूडेंट्स की होगी, स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ज़्यादा उनका माइंड बिल्डअप होगा, उतना ज़्यादा उनमें एबिलिटीज़ पैदा होगी, स्टूडेंट्स खुद को अच्छी तरह कन्वे कर सकेंगे। तो असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स में स्टूडेंट्स की असेसमेंट होनी चाहिए, और टीचर्स ही मेन कैरेक्टर होता है जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट करता है।